इस्लामाबाद से एक हैरत अंगेज़ खबर सामने आई है और बड़ी अफसोसनाक बात है कि वहाँ पे तलाक की शरह में इंतहाई हद तक इजाफा हो चुका है। हर दिन 300 से ज़ायद तलाक के या खुला के केसेस आते हैं। हर महीने 9000 से ज़ायद डिवोर्स केसेस होते हैं और अब तक रवां साल तक यानी कि जनवरी से लेकर मई तक 45,000 से ज़्यादा डिवोर्स के केसेस इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद में आ चुके हैं। फैमिली कोर्ट्स पे प्रेशर पड़ चुका है कि हर दिन जो है आपको 300 केसेस सिर्फ डिवोर्स के मिलें। तो आप सोचें कि कितना हम माशरे में हम समझते हैं कि किस तरफ हमारा माशरा जा रहा है, हमारा फैमिली सिस्टम कितना कमज़ोर हो गया है। शादियां आखिर क्यों टूट रही हैं? अब शादियां टूटने की वजह आखिर क्या है? इस वक्त माहिरीन के मुताबिक शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह फाइनेंसेस हैं, यानी कि आप अपने ख़र्चे मैनेज नहीं कर पा रहे होते, आपके पास उतनी शायद दौलत नहीं होती कि आप अपने घर वालों को उस तरह से फ़ीड कर सकें, जिसके बायस लड़ाइयाँ होती हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। दूसरा बताया जाता है मनशियात की आदत, जो कि आजकल नौजवानों में बहुत कॉमन है और उसी के हवाले से हम देखते हैं कि पिंकी नामी जो एक मनशियात की डीलर है उसको भी पकड़ा गया है। इस तरह के बड़े गिरोह पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल ड्रग्स का या मनशियात का बुरी तरह आदी हो चुकी है। उसी के बायस लड़ाइयाँ भी होती हैं और बात तलाक तक भी पहुँच जाती है। ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अब अगर इसको ज़रा वाइड एंगल से देखें तो बताते चलें, सोशल मीडिया को भी एक बहुत बड़ा इसमें इसका किरदार माना जाता है तलाक होने में। सोशल मीडिया पे जो ज़िंदगी दिखाई जाती है, ज़रा आप उस पर गौर करें। मटीरियलिस्टिक या मादियत पसंदी उसमें दिखाई जाती है कि आपके पास अगर गाड़ी है तो वो भी सबसे बेहतरीन है, आपके पास अगर घर है तो वो दुनिया से अच्छा है, आपका अगर हस्बैंड है तो वो आपको महीने में 2 दफ़ा फ़ॉरेन ट्रिप्स करवा रहा है, वो आपके लिए हर आपके पसंद की चीज़ ला रहा है। जो भी ट्रेंडिंग चीज़ आपने देख ली है सोशल मीडिया पे वो आपको ला कर दे रहा है। आपकी सालगिरह इस तरह मनाई जा रही है जिस तरह से किसी प्रिंसेस की सालगिरह होती है। कोई भी इवेंट वो मिस नहीं कर रहा, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ। अब इस चीज़ों को देखकर, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स को देखकर या जिनके पास इतना पैसा होता है और वो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को पोस्ट करते हैं, आम लोगों के जहनों में भी एक कंपैरिजन की सी कैफियत तारी हो जाती है और वो ये सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी यही है जो सोशल मीडिया पे है तो मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है, मेरे शौहर के पास इतना पैसा क्यों नहीं है, या मेरा शौहर उस तरह से मेरी ख्वाहिशात क्यों नहीं पूरा करता, क्यों मेरी बर्थडेज उस तरह से मनाई नहीं जाती, क्यों हम फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जा रहे, क्यों हम ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे, क्यों हम सोशल मीडिया वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे या ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे जो हम सोशल मीडिया पे लगा सके। अब इस वक्त सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कॉज है इस चीज़ का। ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंसर से भी रिक्वेस्ट है कि जो अपना बहुत लेविश लाइफस्टाइल हर वक्त पोस्ट करते रहते हैं, उससे आम जहनों पर कितने असर पड़ते हैं वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता देख ही रहे हैं। स्पेशली सोशल मीडिया की लाइफ जो होती है, आपको बताती चलूँ कि मेजॉरिटी वो जो लाइफ होती है वो फेक होती है। हम लोग वो होते नहीं हैं जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी इंसान अपने फेलियर्स पोस्ट नहीं करता। हर इंसान एक रेस में लग जाता है कि अगर एक चीज़ का ट्रेंड चल पड़ा है, चलो मैं भी एक पिक्चर पोस्ट कर दूं। अगर एक ट्रेंड है कि कोई बहुत ही अच्छी गाड़ी है तो मैं उसको अपनी गाड़ी बना के पिक्चर पोस्ट कर दूं, लोग यही समझेंगे कि वो मेरी गाड़ी है। अगर मुझे कहीं से उधार लेकर भी कोई चीज़ खरीदनी पड़ी है, वो ख़रीद कर मैं तस्वीर लगा दूं तो लोग यही समझेंगे कि वो चीज़ मेरी है। अगर मुझे कोई PR आई है और मैं यही कह दूं कि मैंने ये ख़ुद से चीज़ हासिल की है, तब भी लोग यही समझेंगे कि वाकई मेरे पास इतना पैसा या मेरी ज़िंदगी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हालांकि असल में ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी जो लोग हैं इसी तरह से सोशल मीडिया की ज़िंदगी में फ़िट होने के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे होते हैं और आखिर कब तक झूठ चलता है। जो आम इंसान देखता है वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अकेला बैठ के ज़रूर सोचता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है, जिसके बायस आजकल घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं एक दूसरे से, इस कदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है जो कभी पूरी नहीं होती। और ये सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज़ में मैं आपको नहीं बता रही, सिर्फ मादियत प्रस्ती के वैल्यूज़ में नहीं आती, सिर्फ पैसों की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बल्कि आप एक इंसान से वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो कि आम इंसान के लिए पूरी करना मुश्किल हो जाता है। इमोशनल अवेलेबिलिटी आप इतनी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, आप हमेशा उसका मूड अच्छा देखना चाहते हैं जैसा सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, हमेशा आप डांस कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर हम वाहिद चीज़ सोशल मीडिया को ही बना लेंगे या पैरामीटर हमारा एक ख़ास सोशल मीडिया का कपल होगा तो फिर हमारी ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं गुजर सकेगी। अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें हमारे पास इस वक्त मुयस्सर होती हैं उसी में रहकर गुजारा करना, उसी को बेहतर जानना और उसी सिंपल लाइफ को जीना ही हमें यही सिखाता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं।
एक और बड़ा रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस। अब आपके पास पैसे ही नहीं हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही। इतने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और हमें नहीं पता वो कहाँ जाते हैं, कहाँ उनकी एम्प्लॉयमेंट होती है, डिप्लॉयमेंट होती है, कौन उनको कितने पैसे देता है। अनपेड इंटर्नशिप्स के इतने मसाइल हैं, बच्चों को थोड़े थोड़े पैसों पर रखा जाता है। एक इंसान को अपना करियर इस्टेब्लिश करने में 35-37 साल बहुत आराम से लग जाते हैं, शायद उसके बाद भी नहीं हो पाता। या जिसको हम इस्टेब्लिश करना कहते हैं कि आपके पास अच्छी जॉब हो या अच्छी गाड़ी हो। तो एक आम इंसान जो है अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ की वजह से या जॉबलेसनेस की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से भी घर जो हैं उसके टूट रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। तीसरा मेजर फैक्टर ड्रग अब्यूज़ है या मनशियात की आदत है। जैसे कि हमने पहले बताया कि मनशियात इतनी कॉमन हो चुकी हैं आजकल, चाहे वो मर्द हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे बच्चे हों, कोई ना कोई किसी भी किस्म का ड्रग्स जो है वो ले रहे होते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ से ही वो लोग उस चीज़ के आदी हुए होते हैं, कूल बनने के लिए, वैसे ही सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए एक से एक ड्रग लेना शुरू हो जाते हैं और मनशियात का इस्तेमाल करते हैं अच्छी पिक्चर्स आने के लिए या एक ख़ास गैदरिंग में बैठने के लिए। अपने आप को उस जो अंधेरे में धकेल देते हैं जिससे वापसी नहीं होती। और उसके बाद होता क्या है, आप नशियात के आदी होते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ ख़राब होती है, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं और एट द एंड बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो ये मेजर कॉजेज़ हैं जो आजकल करंट कॉजेज़ हैं डिवोर्सेस के। एक्सपेक्टेशंस का ज़्यादा होना, आपस में कंपैटिबिलिटी ना होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, सोशल मीडिया की ज़िंदगी को अपनी असल ज़िंदगी से कंपेयर करना बहुत बड़ा रीज़न है डिवोर्सेस का। और आई होप कि अगर आज की हमारी नौजवान नस्ल इस बात को समझ जाए कि ज़िंदगी जो है उसके बहुत से पहलू होते हैं और हर पहलू को जीना चाहिए, बजाय इसके कि अगर आपका थोड़ा सा क्लैश होता है और आप डिवोर्स की तरफ चले जाएं। हाँ, बहुत जो मेजर इश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में आजकल आवाज़ उठाई जा रही है, उसके हवाले से तो यही कहना बनता है कि अगर डिवोर्स अच्छा ऑप्शन है उन ख़वातीन के लिए जिन पे बेजा जुल्म किया जा रहा होता है, जहेज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड की जा रही होती है, उनको मारा पीटा जा रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, वहाँ पर तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप सेटल डाउन कर सकते हैं, उनको ज़रूर कर लेना चाहिए। आई होप जो हमारी आने वाली नस्ल है वो इन चीज़ों से कुछ सीखे और मज़ीद जो है हमारे जो घरों के हालात हैं वो बेहतर हों और ये जो डिवोर्स केसेस इतने ज़्यादा इस वक्त आ चुके हैं इनमें कुछ कमी आए, बल्कि लोग रहें साथ लेकिन मजबूरी से नहीं, खुशी से रहें।